ये क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। टी की आयु आर की आयु से 20 वर्ष अधिक है। एस की आयु पी की आयु से 10 वर्ष कम है। पी की आयु आर की आयु की आधी है। सभी की आयु का योग 130 वर्ष है, तो आर की आयु वर्षों में क्या है वो निकालना है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पकड़ेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है पी की आयु आर की आयु की आधी है, यानी कि पी की आयु जो होगी आर जो जितना होगा उसका आधा होगा, यानी आर का जितना होगा उसका आधा, यानी कि आर का हम 2 मान लेंगे तो इसका आधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पी और आर का रेशियो हमें मिल चुका है, तो बस इसी में हम एक का क्या करेंगे तो इसमें एक्स गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2x, इसको 2x लिख देंगे, इसको 1x। तो 1x इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 हटा देते हैं यहाँ पर, तो x और ये क्या हो जाएगा इसका 2x हो जाएगा। ठीक है, बस इसको हम साइड रखते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अब, यहाँ क्वेश्चन बोला गया टी की आयु आर की आयु से 20 वर्ष अधिक है, यहाँ बोला गया है, तो वही लिखेंगे यहाँ पर। तो टी की आयु जो है यहाँ पर लिखा हुआ टी की आयु आर की आयु से 20 वर्ष अधिक है, तो आर की आयु अगर क्या माने यहाँ पर, तो आर का आयु यहाँ पर 2x है। अगर आर की आयु 2x है तो उससे 20 वर्ष अधिक है टी की आयु, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो अब ये स्टेटमेंट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसको भी साइड रखते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि एस की आयु पी की आयु से 10 वर्ष कम है, यानी कि एस की आयु और यहाँ पी की आयु हमने क्या माना है, तो एक्स माना है हमने, तो पी की आयु जो है वो एक्स रहेगा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। और एस की आयु जो होगा पी की आयु से 10 वर्ष कम होगा, तो पी की आयु कितनी है, तो एक्स है, एक्स से यहाँ पर 10 वर्ष कम कर देंगे। अब यहाँ क्या बोला है कि यहाँ पर सबकी आयु का योग जो है 130 वर्ष है, यानी कि यहाँ पर टी और आर और एस और पी इन सब का आयु का हमको योग करना पड़ेगा। तो सबका आयु का है, इसका आयु क्या है, तो 2x प्लस 20 है। ठीक है, तो 2x प्लस 20, या फिर डायरेक्टली इसको हम यहीं पर जोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 2x जोड़ते हैं यहाँ पर, तो 2x प्लस यहाँ पर 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x और यहाँ पर x। ठीक है, यानी कि 6x हो जाएगा। ठीक है, 6x एज इट इज उतार दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 20, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर -10 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 20 और यहाँ पर माइनस होगा 10, यानी कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, +10 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर आप इसको एक एक करके लिख के जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम अपने आसानी के लिए इनको यहीं पर जोड़ दिए। अब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 130 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर, तो 130 वर्ष। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ये घट जाएगा उधर, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 120 और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। तो इसको अगर यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12, यानी कि 20 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या है यहाँ पर, तो r का पूछा है, तो r कहाँ पर है, तो r यहाँ पर 2x है, यानी कि x का वैल्यू अगर 20 है तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20 गुना में 2 कर देंगे, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है।